जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। और काफ़ी कुछ फ़ोन कॉल्स आने के बाद मैं आज जो लाइव आया हूँ, ये पूर्णतः अपनी बात ब्राह्मण समाज से कहने के लिए और रखने के लिए मैं लाइव आया हूँ। क्योंकि लगातार कॉल पे कॉल, कभी उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर के प्रभारी का कॉल आता है, तो देश और विदेश के विभिन्न जगहों से लगातार मेरे ऊपर ब्राह्मणों का कॉल आ रहा है। आपने ब्राह्मण समाज को टारगेट किया है, आप जातिवाद कर रहे हैं, आप ब्राह्मण समाज को आप नीचा दिखा रहे हैं। लगातार कंटिन्यू, कोई अपने आप को प्रभारी बोलते हैं, कोई अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, कोई अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं। मतलब लगातार कॉल आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं क्लियर ही कर दूं, जितने भी लोग जो कॉल कर रहे हैं उनसे मैं अपनी बात, अपनी मंशा और जो मेरे विचार हैं मैं खुल करके मैं रख दूँ बात, ताकि आज के बाद आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सब शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण भाइयों के पास ये लाइव पहुंच सके। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का एक स्वतंत्र और जिम्मेवार नागरिक हूँ। मैं हिंदुस्तान के संविधान और कानून को पूरी तरीके से मानता हूँ। मैं हिंदू धर्म का एक बहुत ही कट्टर समर्थक हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम धर्म का विरोधी हूँ या सिख या ईसाई धर्म का विरोधी हूँ। मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूँ, एक सुलझा हुआ मानव हूँ। मुझे ना तो किसी जातियों से नफ़रत है, ना तो किसी लोगों से नफ़रत है। ब्राह्मण समाज को भी मैं उतना ही इज्जत और सम्मान देता हूँ जितना मैं दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग या उच्च वर्ग में भी अन्य जाति के लोग हैं। मतलब मैं जितना एक SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज या फॉरवर्ड समाज में भी जो अन्य जो जाति जो हैं, जो जाति के लोग हैं, उनको मैं जितना सम्मान देता हूँ उतना ही सम्मान मैं ब्राह्मण समाज को भी देता हूँ। कहने का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, बल्कि मैं भी मनुष्य हूँ और आप भी मनुष्य हैं। इस नाते, एक इंसानियत के नाते मेरा सम्मान आपके प्रति रहता है, जैसे कि सभी लोगों के प्रति रहता है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका अनादर कर रहा हूँ या मैं जातिवाद में कर रहा हूँ, खास करके मैं ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, अपराध करने वाला व्यक्ति न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी मज़हब का होता है। अपराधी अपराधी होता है और मैं उसका विरोध करता हूँ। बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं लगातार विरोध करता आया हूँ। जब से घटना घटी है तब से मैं मुकेश पांडे, सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का मैं लगातार विरोध करता आया हूँ। ऐसा नहीं कि घटना बिहार में ये पहली घटना है, इसके पहले कभी कोई यादवों की हत्या नहीं हुई
या कभी कोई महादलितों की हत्या नहीं हुई, या कभी कोई अल्पसंख्यकों की हत्या नहीं हुई, या कभी उच्च जातियों में, उच्च जो लोग हैं उच्च वर्ग में कभी किसी अन्य जाति के लोगों की हत्या नहीं हुई। हत्या न जाने कब से निरंतर चलती आ रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। यहाँ पे मैं जो जागा और मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस बात ने क्षुब्ध किया, दुखित किया, वो बात कि हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रंजिश हो सकती है, दुश्मनागत की भावनाएं हो सकती है, लेकिन उसका सज़ा उसके माँ बाप को क्यों मिलेगा? उसका माँ बाप, हमारे माँ बाप, या जो लोग हत्या किए उनके माँ बाप में कोई अंतर है क्या? ये कहाँ का सिद्धांत कहता है कि हाँ, आपका जो दुश्मन है उसके माँ बाप को आप गोली मार दो, उसके माँ बाप को आप हत्या कर दो। तो इसी बात ने मुझे बहुत दुखित किया, जिसके बाद मैं लगातार इस मुद्दे पे अपनी विचार रख रहा हूँ और मैं इस मुद्दे का विरोध कर रहा हूँ, और इस मुद्दे पे जितने भी आरोपित हैं उनको गिरफ्तारी को लेकर के, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के सरकार से भी सवाल कर रहा हूँ, प्रशासन कानून व्यवस्था से भी सवाल कर रहा हूँ, और जो वहाँ के लोग जो हैं उनको भी जगाने की, और पूरे हिंदुस्तान और जितने भी लोग हैं उनको जगाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें मुझे ये नहीं पता कि वो समाज ब्राह्मण समाज से आता है या वो यादव समाज से आता है, मुझे ये पता नहीं। अब उसमें पांडे लगा हुआ है तो मैं पांडे को ही गाली दूंगा ना। यदि ब्राह्मण समाज आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप क्यों नहीं वैसे व्यक्ति को अपने समाज से निष्कासित कर देते हैं जो आपके समाज को शर्मसार कर रहा है, जो आपके टाइटल को शर्मसार कर रहा है। मैं कहता हूँ, मेरी बात लगातार, मैं इसी बात पे मैं बना हुआ हूँ कि अगर एक छोटे से लड़ाई झगड़े में भी आप जितने भी लोग, गुणी लोग, विद्वान लोग आप जुड़े हुए हैं, एक छोटे से लड़ाई झगड़े में भी आम जीवन में आप देखते आए हैं, हम भी देखते आए हैं, एक छोटे से लड़ाई झगड़े में भी अगर किसी के साथ मारपीट हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति किसी को भी अगर बोलता है कि हाँ ये उसके साजिश के तहत ये झगड़ा हुआ है, हमारी कानून, हमारी संविधान बोलती है कि पहले उसको गिरफ्तार करो, जिसके ऊपर भी आरोप लग रहा है उसको गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करके उसके बाद पूछताछ करो। यहाँ पे जिसको गोली लगी है, जिसके माँ बाप और भाई की हत्या की गई, वो व्यक्ति लगातार हर जगह लाइव के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कह रहा है कि हमारे यहाँ हत्या में मुकेश पांडे, सतीश पांडे और बटेश्वर पांडे या बिटेश्वर पांडे ऐसा कुछ है जिसका हाथ है, और पप्पू पांडे का भी हाथ है इसमें। मुकेश पांडे, सतीश पांडे और बटेश्वर पांडे की गिरफ्तारी हुई है। पहले सतीश पांडे और मुकेश पांडे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कल जाकर के बटेश्वर पांडे की भी गिरफ्तारी होती है। तो यहाँ तक वो जो जिसके यहाँ घटना घटा वो सही है, और जब पप्पू पांडे के बारे में जब वो बात कह रहा है तो यहाँ पे वो गलत हो गया क्या? मेरा बस इतना ही कहना है, ठीक है वो गलत है या सही है वो जांच के बाद पता चलेगा ना, वो कोर्ट वो निर्णय लेगी। वो हमारे देश का संविधान इतना सशक्त है, इतना मजबूत है, और हमारे देश की न्याय प्रणाली इतनी मजबूत है जो इस बात को वो जांच करेगी। जांच करने के बाद वो निर्णय लेगी कि हाँ दोषी कौन है। अब यहाँ पे इस पांडे परिवार ने जो क्राइम किया, मेरे अनुसार नहीं, ये उस व्यक्ति के अनुसार जो पीड़ित है, क्राइम जो किया, अब उसको लेकर के क्या प्रशासन को नहीं जागना चाहिए? क्या प्रशासन को अरेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या सरकार यहाँ पे पक्षपात नहीं कर रही है? सरकार के विधायक है, सरकार जब इतनी सुशासन बाबू कहलाती हैं तो फिर अपने विधायक को क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? आज वो विधायक, क्या उस विधायक को हमारे देश के कानून पे भरोसा नहीं है? उस विधायक को, वो एक जनप्रतिनिधि, जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो विधानसभा में हमारे देश और हमारे राज्य के अंदर जो समस्याएं जो उत्पन्न होती है, हमारे राज्य और हमारे देशवासियों के समक्ष जो समस्याएं आती है, उस समस्याओं का विवरण विधानसभा में देते हैं और उस समस्याओं का हल निकलवाते हैं विधानसभा से।
मैं कहता हूँ, क्या विधायक साहब को हमारे देश के कानून और हमारे देश के प्रशासन पे भरोसा नहीं है जो भाग रहे हैं वो? अगर वो भाग रहे हैं, इसका मतलब कि उनको हमारे देश के संविधान और हमारे देश के कानून पे कोई भरोसा नहीं है। दूसरी चीज़, यदि वो भाग रहे हैं और हमारे देश का कानून पकड़ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे देश की कानून आज इतनी कमज़ोर पड़ गई। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान क्या इतनी आज शिथिल पड़ गई कि एक मर्डर आरोपी भाग रहा है और उसे हमारे देश का संविधान नहीं पकड़ पा रहा है? लगातार डीजीपी साहब, लगातार मुख्यमंत्री साहब, लगातार वहाँ के एसपी महोदय, डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी, मैं कैसे न कहूँ कि जातिवाद हो रहा है। डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी, एसपी साहब मनोज कुमार तिवारी जी, जो आरोपी है मुकेश पांडे जी, सतीश पांडे जी, बिटेश्वर पांडे जी, पप्पू पांडे जी, यहाँ पे पांडे टाइटल बदनाम तो हुआ है ना? बदनाम तो हुआ ना पांडे टाइटल। मैं किसी ब्राह्मण को मैं थोड़े मैं टारगेट कर रहा हूँ। अगर किसी ब्राह्मण को इस पांडे टाइटल से अगर इतनी प्रेम है, तो आप क्यों नहीं उस अपराधी को, क्यों नहीं उस आरोपी को अपने समाज से बहिष्कार कर देते हैं? जब आप इतने ही पाक साफ हैं तो मैं कहता हूँ कि चाहे वो मुन्ना तिवारी की हत्या हो, चाहे वो शंभू मिश्रा की हत्या हो, चाहे वो शाही जी की हत्या हो, चाहे वो राजपूत भाई का हत्या हो, हत्या हत्या है ना? हत्या किसी ने तो किया होगा। गोली बंदूक सामने से ऑटोमेटिकली जा करके उड़ करके तो नहीं लग गया ना? किसी ने तो किया होगा। फिर क्या कर रही है हमारी सरकार, क्या कर रही है हमारी कानून? कुछ तो है जो बिहार को शर्मसार कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को शर्मसार कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार मुझे टारगेट कर रहे हैं। क्या आपने ब्राह्मण समाज को ये कह दिया? अगर ब्राह्मण समाज आप मानते हैं कि ये जो पप्पू पांडे है, सतीश पांडे है, मुकेश पांडे है, अगर आपका समाज यही सिखाता है, तो मैं ब्राह्मण समाज को टारगेट करता हूँ और मैं पूरी तरीके से कहता हूँ कि अगर ब्राह्मण समाज की शिक्षा का देन है पप्पू पांडे, ब्राह्मण समाज की शिक्षा का देन है सतीश पांडे, ब्राह्मण समाज की शिक्षा का देन है मुकेश पांडे, तो मैं ब्राह्मण समाज को मैं गाली देता हूँ। और नहीं तो अगर आप भी एक बिल्कुल सम्मानित व्यक्ति हैं, बिल्कुल एक सम्मानित समाज हैं, ठीक हमारे तरह, तो हमारे तरह ही आप भी अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या ब्राह्मण हो। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती है। आप बोलना शुरू कीजिए, वरना अगर इस तरह से पक्षपात आप करेंगे कि यहाँ कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, उसके टाइटल में पांडे लग गया, उसके टाइटल में मिश्रा लग गया, उसके टाइटल में झा लग गया, आप अगर उसको बचाने की कोशिश करेंगे और उसकी वकालत आप करेंगे हमारे सामने, तो मैं कहता हूँ कि मैं पांडे को गाली दूंगा, मैं पांडे को मैं गाली दूंगा, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, क्योंकि उसके ऊपर आरोप है। मैं पूरे ब्राह्मण समाज को मैं नहीं कह रहा हूँ, खुल करके मैं अपने लाइव में भी बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण समाज को मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे ब्राह्मण समाज से या ब्राह्मण के लोगों से उतना ही प्रेम है जितना मैं प्रेम एक दलित से करता हूँ, महादलित से करता हूँ, SC ST OBC अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति में भी जो अन्य समाज के जो लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, मैं उनको जितना सम्मान करता हूँ उतना ही सम्मान एक ब्राह्मण भाई को भी करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जा कर के आप अपने मुद्दे पे जब टाइटल, जब पांडे हो, जब टाइटल मिश्रा हो, जब टाइटल झा हो, जब टाइटल त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, जब टाइटल चौबे हो, दुबे हो, तो उन टाइटल का आप बचाव करना शुरू करेंगे तो मैं आपका भी विरोध करना शुरू करूंगा। क्योंकि अपराधी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी टाइटल का हो, उसको सज़ा होनी चाहिए, उसके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है। जातिवाद की बात करते हैं आप, जातिवाद हर वक्त आप कहते हैं कि जातिवाद आप कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। मैं जातिवाद कर रहा हूँ? इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं जातिवाद कर रहा हूँ? कितने लोग ऐसे हैं? इसमें आप देखेंगे जितने भी लोग हैं, मैंने तो कहा कि मैं चाहे तो यादव हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, महादलित हैं, SC ST OBC जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं श्री कृष्ण को मानने वाले का भी सम्मान करता हूँ, मैं श्री राम को भी मानने वाले को सम्मान करता हूँ, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी समर्थक का सम्मान करता हूँ, चाहे वो
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो समर्थक हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ, बाबा चौड़ामल के समर्थक का भी मैं सम्मान करता हूँ। चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग हों, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर वो यादव समाज का ही लोग होता, पप्पू यादव ही लगा होता, सतीश यादव लगा होता, मुकेश यादव लगा होता, तो मैं उसका भी विरोध करता। और अगर यादव समाज मुझे अगर कहते कि नहीं तुम यादव का विरोध कर रहे हो, तो मैं अपने आप को उनके समक्ष भी खड़ा करता और मैं बोलता कि नहीं, मैं आपके जाति के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं उस टाइटल के विरोध में बोल रहा हूँ। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, टाइटल वो कुछ भी लगा ले। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। आप कहते हैं ब्राह्मण जातिवाद, आप मुझे कह रहे हैं ब्राह्मणवाद फैलाया आपने। मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर, वो हमारे पूर्वज, उसमें पुजारी कौन? ब्राह्मण। श्री राम का मंदिर, हमारे पूर्वज, उसमें पुजारी कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मणवाद आप फैलाते हैं। चना कौन खाता है चुरा करके? सुदामा। और माखन चोर कौन कहलाते हैं? श्री कृष्ण। चारा घोटाला, उसमें जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू यादव को जेल। ब्राह्मणवाद आप मुझे कहते हैं जातिवाद। आप अगर श्री रामचंद्र जी के जीवन में अगर देख लें तो विश्वामित्र मुनि ताड़काबद्ध करवाया उस छोटे से बालक श्री रामचंद्र जी से। वजह क्या थी? अपनी स्वार्थ। ताड़काबद्ध कराया, चूंकि वहाँ पे जग नहीं होने दे रही थी ताड़का। अब आ जाइए श्री कृष्ण के युग में, आ जाइए श्री कृष्ण के युग में उनके गुरु संदीपनी मुनि, उन्होंने दक्षिणा के रूप में श्री कृष्ण से क्या मांगा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। उनका बेटा था कहाँ? उनका बेटा शंखासुर राक्षस के कब्जे में था, संदीपनी मुनि का बेटा। और मुझे कहते हैं आप जातिवाद। आपकी पीढ़ी जातिवाद करते आई है ब्राह्मण देवता जी। आप जो अपने आप को देवता बोलते हैं ना, हमारे लिए देवता हर एक जात है, हर एक इंसान हमारे लिए देवता है और हमारे लिए भगवान है, क्योंकि भगवान हर एक आत्मा में बसते हैं। मैं आपको देवता या भगवान का मैं संज्ञा नहीं देता हूँ। आप या आपके जाति के जो लोग हैं उनका भी मैं उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं एक रोड पे चलते हुए कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपके लिए किसी अलग जगह से हमारे दिल में सम्मान की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए कार्य कीजिए, बेहतर कार्य कीजिए, समाज को जोड़ने का कार्य कीजिए, तोड़ने का कार्य मत कीजिए। तोड़िएगा तो टूट जाइएगा। आज बहुत सारे लोग हमको कहने वाले हैं आप ब्राह्मण का शोषण कर रहे हैं। मैं शोषण कर रहा हूँ ब्राह्मण का? ब्राह्मण आप 5% हैं। 95% जब आपका शोषण करना शुरू कर दे तो आपका हड्डी बचेगा जी? हड्डियों बचेगा कि किधर आपका हड्डी गया? आप कहते हैं शोषण कर रहे हैं। शोषण आप समाज में जहर की बीज आप बो रहे हैं। आप घर घर में जा कर के आप कितना प्रतिष्ठा पाते हैं? आप यदि इतना हमको नहीं बोलते तो आपको पता होना चाहिए हमारे टीम में, चाहे वो रमेश चंद्र चौबे हैं, चाहे वो किशन मिश्रा हैं, हमारे टीम में भी ब्राह्मण हैं। आप उनसे पूछिए कि मैं जातिवाद करता हूँ क्या? आप उनसे पूछिए कि जब किसी चीज़ की जब उस तरह की तलब होती है, जब उनको ज़रूरत होती है, तो मैं उनके ज़रूरत में मैं खड़ा होता हूँ या नहीं होता हूँ? आप जा कर के पता कीजिए। तो आप हम पे जातिवाद की तमगा नहीं लगा सकते हैं। जातिवाद का चश्मा आप अपनी आंखों से उतारिए और अपराधी को अपराध का सज़ा उसको दिलवाने में मदद कीजिए, चाहे वो अपराधी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। और पांडे लगा हुआ व्यक्ति जब अपराध करेगा तो उसको हम क्या कहें कि उसको पप्पू सिंह कहें, कि पप्पू यादव कहें, कि पप्पू साव कहें उसको? अरे पांडे लगा हुआ उसमें। यार कैसा आप बात करते हैं? आप अपने आप को बोलते हैं ब्राह्मण। इस बात को आप ब्राह्मण जो शब्द है ना, उस शब्द की जो रिस्पेक्ट है ना, उसको बर्बाद मत कीजिए। जितने भी लोग हैं, चाहे वो गोरखनाथ मंदिर के प्रभारी आप हों, चाहे तो आप जा करके आप राष्ट्रपति काहे ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इस देश का एक एक नागरिक, सबको स्वतंत्रता से जीने और रहने का हक है, चाहे वो आप कोई भी हो। जातिवाद नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। हर एक व्यक्ति को जीने का उतना ही हक है जितना आपको हक है। आपको जब इतना ही आपको लगता है कि हमको ब्राह्मणवाद और हमको जाति सूचक शब्द कह दिया, मैं कहता हूँ कि जब इतना ही जब आपको अपने आप पे गर्व है, जब इतना ही आपको अपने आप पे है, तो फिर क्यों
आप हमारे यहाँ शादियों में आते हैं, हर कहीं पे, हर जगह पे आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण शब्द के अलावे जो बाकी जो लोग हैं उनको संस्कृत नहीं आता है क्या? आपको क्या लगता है कि आप ही वेद मंत्र जानते हैं? कोरोना में काहे नहीं वेद मंत्र से आप इलाज कर दिए? क्यों नहीं आप पूर्ववत किसी भूकंप के आप पहले आप कह देते हैं कि आज भूकंप आने वाला है? क्यों नहीं आप किसी घटना कि जो दलित हैं, महादलित हैं, वो हिंदू नहीं है, जो आप ब्राह्मण जी जो कहेंगे वही हिंदुत्व की पाठ है क्या? आप सबसे पहले एक इंसान बनिए और सबसे पहले जातिगत जो भावनाएं हैं ना उसको पहले अलग कीजिए, उसके बाद आप आइए। आपका बिल्कुल सम्मान करूंगा और आपका सम्मान करते आया हूँ। आप अपनी सम्मान को बिल्कुल नहीं खोइए, अपनी सम्मान को जो समाज ने आपको दिया है उससे जोड़िए, प्रेम फैलाइए, नफरत की बीज मत बोया कीजिए। और ये जो पप्पू पांडे, सतीश पांडे, मुकेश पांडे और बटेश्वर पांडे जो किया है, इसके खिलाफ हम सोए हुए नहीं हैं, हम चुप हैं या और लोग चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग सोए हुए हैं। सब लोग जागे हुए हैं और वक्त रहते उसका जवाब देंगे। और ये पप्पू पांडे कितना भी भाग जाए, हमारे देश के कानून का कितना भी ये दुरुपयोग करे, अपने पावर से, अपने सत्ता से कितना भी देश के कानून को ये धमका दे, मैं कहता हूँ देश का कानून और देश की संविधान इतनी प्रबल है और सशक्त है कि उसे सज़ा मिलेगी और मिलेगी और मिलेगी सज़ा, चाहे दोषी कोई हो, चाहे वो दोषी एक यादव हो, एक राजपूत हो, एक साव जी हो, एक मिश्रा जी हो, कोई हो, दोषी कोई हो, सज़ा मिलेगी। हाँ ये है, देर सही अंधेर नहीं है, वक्त सबका आता है। और आप जातिवाद की बात मत कीजिए, मैं बिल्कुल जातिवादी नहीं हूँ। अगर आप जातिवादी करेंगे तो फिर मैं बोलूँगा कि हाँ मैं जातिवादी हूँ। अगर आप जातिवादी करेंगे तो मैं ऐसे खुले मन से मैं कह रहा हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ। मैं मानवता को मानता हूँ, मैं इंसानियत को मानता हूँ। मैं जितना आपको इज्जत करता हूँ उतना ही एक दलित, महादलित, एक SC ST OBC जितने भी ऊपरी के समाज में भी जितने भी दूसरे भी जाति के लोग हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मेरे अंदर जातिवाद नहीं है। अगर आप इस तरीके से फ़ोन करके और इस तरीके से टारगेट करके कहिएगा तो फिर मैं, आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं ना, मोर का पंख है ना, आपको पता है ना किनके सिर में लगता है? ये मोर का पंख किनके सिर में लगता है पता है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि हम श्री राम के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। जिस वंशज ने आपको मंदिर में जगह देकर के और आपके पूर्वजों, आपके पुरखों को बचाया है, मैं उसका वंशज हूँ। अगर आप जातिवाद करने की कोशिश करेंगे तो हर तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे आपको, समझे? जाति में तोड़ने की कोशिश मत कीजिए और जातिवाद करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं आपका भी सम्मान करता हूँ और उतना ही सम्मान करूँगा जितना कि मैं एक SC ST का करता हूँ, जितना मैं अल्पसंख्यक का करता हूँ, जितना मैं और भी जातियों का करता हूँ। आप जाति में इंसान को तोड़े हैं, अब भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। समाज अब शिक्षित हुआ है और समाज अब जान गया है। आपके जो वेद मंत्र हैं, आपके जो क्या बोलते हैं उसको, वेद मंत्र सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ते हैं क्या? मुझे सनातन धर्म में मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, मैं कट्टर समर्थक हूँ सनातन धर्म का। लेकिन क्या वो संस्कृत सिर्फ आप ही को ऊपर से लिख करके भगवान जी भेज दिए हैं क्या कि जो ब्राह्मण हैं वही खाली संस्कृत अच्छा पढ़ेंगे? आपका सम्मान करते हैं हम सब, इसका आप लोग गलत फ़ायदा मत उठाइए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका सम्मान करूं और आप जाकर कुछ भी करते रहे और बर्दाश्त कर लेंगे। आप अपराधी को अपराधी कहना सीखिए, चाहे वो अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आतंकवादी को आतंकवादी कहना सीखिए, समझे? तब जाकर के आपका सम्मान बचेगा। वरना जो घर में जो आपको प्रतिष्ठा से लाते हैं, पूजा पाठ में ना बैठाते हैं ना, वो पूजा पाठ से भी आपको बाहर कर देंगे, समझे? अपनी माँ बाप का हत्या करके आपके हाथों और आपकी पाँव आपका दबाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? आपको कैसे आप ये सोच लेते हैं? हमारी माँ बाप का आपका खानदान हत्या करेगा और उसके बाद हम जाकर के आपका पाँव दबाएंगे और पैर धोएंगे, पैरवा कबाड़ के फेंक देंगे, समझे? जातिवाद मत कीजिए, मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ। हाँ, आप मुझे जातिवादी बोलते हैं। धनंजय मिश्रा जी की जब
मौत होती है, आप जा करके मेरा देखिए पेज, धनंजय मिश्रा जी की मौत होती है, वो जा करके मैं पोस्ट करने वाला व्यक्ति हूँ। आप जा करके देखिए उस चीज़ को। आप मुझे जातिवादी बोलते हैं, जातिवादी आप कर रहे हैं। आप ब्राह्मण के साथ जो रिस्पेक्ट, जो उस शब्द के साथ जो रिस्पेक्ट जो मिलती थी, जो हमारे भी दिल में थी और आपके भी दिल में, सबके दिल में थी, एक सब लोग, एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण को दान करता था और दान करता है। आप कहते हैं अपने आप को ब्राह्मणवाद मत फैलाइए। हाँ, आप भी एक इंसान हैं, हम भी एक इंसान हैं। वो व्यक्ति अपराधी वो है, उस पर आरोपी है तो उस पर उस पर गिरफ्तारी होगी उसकी। मैं उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं तो मैं जातिवादी कर रहा हूं यहाँ पे। मेरे पे मुझे टॉर्चर करना बंद कीजिए। चाहे वो आप गोरखनाथ मंदिर के आप प्रभारी हैं, चाहे तो आप काशीनाथ मंदिर के प्रभारी हैं, हमको फर्क उरक नहीं पड़ता है। और जितना टॉर्चर कीजिएगा ना, जितना टॉर्चर कीजिएगा, मैं मजबूत हो रहा हूँ अंदर से। और हर एक लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सबका एक कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आप भले व्हाट्सअप कॉल करते तब रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप नॉर्मल कॉल करते हैं ना, आपका एक कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं मजबूत हो रहा हूँ। आज आपको लग रहा है आप आज ब्राह्मणवाद आज फिर से आज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप हैं, आप सम्मान के दृष्टिकोण से देखे जाते थे, हमारे पूर्वज भी देखते आए हैं, आज हमारे माता पिता भी देखते आए हैं, हम भी देखते आए हैं। लेकिन आप हमारे माता पिता की हत्या कर दीजिएगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे कि आप पंडित जी हैं, आप देवता जी आप हैं। हम माता पिता की हत्या करने वाले को पंडित जी नहीं कह सकते। हम माता पिता की हत्या करने वाले को पूज सकते हैं, नहीं पूजेंगे। स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, चाहे जो भी लोग होइए, चाहे जिस जाति से होइए, जिस धर्म से होइए। हो सकता है गलती किया होगा जेपी यादव, गलती किया होगा, हो सकता है गलती उसका भाई किया होगा, उसकी माँ बाप ने गलती नहीं किया है। आप उसके माँ बाप को आप हत्या कर दिए हैं और उसके बाद आपको हम पूजेंगे। हाँ, आप उसका विरोध कीजिए, उस हत्या का विरोध कीजिए, बोलिए, सब लोग मिले खड़ा हुए कि हाँ, उस हत्या में जो भी आरोपी हो उसकी गिरफ्तारी हो, आपका सम्मान बचा हुआ रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा बची हुई रहेगी। क्या बात करते हैं आप? अभी देश जागा हुआ है, आपको लग रहा है कि सोया हुआ है। देश जागा हुआ है, अंदर देश जागा हुआ है और बहुत ही भयंकर परिस्थिति आने वाली है देश में। अभी आपको लगा कि मैं ब्राह्मणवाद से मैं देश को धीरे धीरे अंदर से खोखला किया हूँ, आज देश का युवक, हर जाति और हर समाज का युवक आपसे त्रस्त है। आपके जातिवाद आपका पांव धोते हैं, आप कम उम्र के होते हैं, फिर भी आप शान से चलते हैं सीना तान करके। हमारे दादाजी आपको प्रणाम बाबा कहते हैं। ऐसा कहाँ शोषण होता है? मैं भी घूमूंगा आपके एरिया में, आप भी हमको प्रणाम कहिएगा हैं कि प्रणाम जादव जी, प्रणाम राजपूत भाई, प्रणाम भूमिहार भाई कहिएगा, प्रणाम पासवान जी, प्रणाम रविदास जी कहिएगा। हैं, वही शोषण होता है, इसी को शोषण बोलते हैं। हर घर से आपको चंदा मिल करके आपके बाल बच्चे के लिए उचित व्यवस्था की जाती है, उसके लिए चंदा दिया जाता है, राशन दिया जाता है। जब भी कोई पूजा हो, पाठ हो, चाहे लक्ष्मी जी का पूजा हो, उसमें भी ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं ना कि नहीं बुलाते हैं? चाहे सरस्वती जी का पूजा हो, उसमें ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं। देवता कहते ना आपको जी, शर्म आपको आता है? आप उस अपराधी के लिए आप वकालत करते हैं, शर्म आपको आता है थोड़ा सा भी? अपने आप को आप बोलते हैं ब्राह्मण देवता, उस पांडे को हम देवता बोलेंगे कि वो जो हत्यारा है उसको हम देवता बोलेंगे उसको? हम एकदम बिल्कुल जातिवाद मत कीजिए। जातिवाद फैलाइएगा तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। आज भी बुड़बक समझ रहे हैं लोगों को। लगातार देख रहे हैं, हमको कॉल करके लोग परेशान कर दिया। आज कॉल आया था गोरखनाथ मंदिर का, मैं प्रभारी बोल रहा हूँ, आप ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे वो पांडे के खिलाफ काहे नहीं बोलेंगे भाई? जिस पांडे ने एक माँ बाप की हत्या कर दी, उस पांडे के खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे? और उस पांडे के हम समर्थन में बोले हैं। आप समर्थन में बोलोगे तो आपको छोड़ देंगे। आज सब जाग चुका है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, और आपके अपर समाज में भी वो लोग इंसान नहीं है क्या? आपको देवता बोले हैं, राजपूत भाई राक्षस हैं, भूमिहार भाई राक्षस हैं,
जब आपको देवता बोलेंगे तो सब देवता है ना? SC ST राक्षस हैं कि OBC राक्षस हैं कि अल्पसंख्यक राक्षस है? कौन राक्षस है भाई जो आपके देवता बोले हम? मुझे विश्वास है कि आप मेरे इतना बोलने पर आप समझ गए होंगे। और विशेष मुझे आप कॉल मत कीजिए, ना तो इस सटकेगा, आज सटकेगा तो सही में उल्टा सुल्टा शुरू हो जाएंगे हम बोलना। रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट आप पाइए। और जो गलत है वो पांडे गलत किया, पांडे को बोलेंगे नहीं, बुरा लग रहा है इनको। हम जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद आप कर रहे हैं, जातिवाद हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई संतोष रेणु यादव। बहुत बहुत टॉर्चर सहा, तब जाकर के मैं आज ये बोला हूँ, वरना हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारा देश सब लोग, हम सबका सम्मान करते हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर सम्मानित हैं। ये देखिए मुरारी बापू एगो है, मुरारी बापू बोलता है कि श्री कृष्ण द्वारिका में शराब पीते थे। लगता है कि अगर मौसा देखे गया था रे मुरारी बापू, तो मौसा देखे गया था रे श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण द्वारिका में शराब पीते हैं, कि तुर मौसी देखे गई थी रे हैं? ये मुरारी बापू बोलता है कि श्री कृष्ण के राज में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ होता है। लगता है अगर नानी की छेड़छाड़ हुआ है, कि अगर मौसी के छेड़छाड़ हो गया है, कि अगर लेके भागे श्री कृष्ण से, तो मैया के लेके भागे हैं का रे मुरारी बापू? कुछ भी बोले जा रहा है, जिसको जो मन कर रहा है बोले जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान की रचना कर दिए, फिर भी उनको कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं है। उनके मूर्तियां तोड़ी जा रही है। और वही अगर कोई ब्राह्मण अगर कर दे छोटा सा भी काम, अरे भाई ब्राह्मण देवता कर दिए, मैंने तू अब देवता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो राक्षस हो गए कि डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जैसे राक्षस हो गए, डॉक्टर क्या बोलते हैं राजेंद्र बाबू राक्षस हो गए, कि लालू यादव राक्षस हो गए, कि मुलायम सिंह राक्षस हो गए, कि रामविलास पासवान राक्षस हो गए? कौन राक्षस हो गए? कि मायावती जी राक्षस हो गई? मैंने अगर जिसमें ब्राह्मण चौबे मिश्रा पांडे द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी लगल है, और दुबे चौबे छाबे, तो वो हो गया मैंने किसी बीच में देवता हो गए, आप आके सब राक्षस हो गए। जातिवाद और ब्राह्मणवाद खत्म कीजिए अगर अभी से भी आपको सम्मान चाहिए तो, और नहीं तो आज के नवयुवक जाग चुके हैं। आपका जो काला जो सोच है ना, काली सोच, उसको हम सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। आपको भी सम्मान पाना है, आप भी अच्छे से रहिए, हम भी अच्छे से रह रहे हैं, सम्मान पाइए, अच्छा से रहिए। लेकिन ये जो इस मुद्दे पे खोल करके मैं बोल दे रहा हूं, इस गोपालगंज वाले मुद्दे पे पप्पू पांडे की गिरफ्तारी होगी तो होगी। देखते हैं कब तक पप्पू पांडे भागता और नीतीश कुमार जी कब तक बचाते हैं पप्पू पांडे को। और नहीं तो नीतीश कुमार जी को यह कहना पड़ेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अगर उस पर आरोप लगाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। आप एक कानून बनाइए, गरीबों के लिए अलग कानून होगा, अब विधायक के लिए अलग कानून चलेगा। हम जैसे गरीब हैं, जो हमारे भाई लोग गरीब हैं, उनके लिए अलग कानून होगा। उनका शोषण करोगे आप? गरीब को जीने का हक नहीं है, हैं? और विधायक के लिए अलग इससे कानून होगा कि उस पर मैंने आरोपित कह रहा है कि नहीं भाई उसने करवाया है, फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि उसको कहा है लेकिन उस पर देखते हैं अनुसंधान। अरे गिरफ्तार करोगे उसके बाद ना अनुसंधान होगी जी, कि बिना गिरफ्तारी का अनुसंधान होता है। और बोलते हैं जातिवाद। जातिवाद जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना 95%, उस दिन आपको समझ में आएगा हमें जातिवाद कहते हैं। इधर जो लोग इनके टाइटल के खिलाफ बोलना शुरू किया तो वो जातिवादी हो गया। वाह रे वाह, ऐसा कानून। आप सब जागे रहिएगा और बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो लोग अच्छे तरीके से जो लोग रहते हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनका सलाम करता हूँ। मैं सभी भाइयों के समान में उनको मानता हूँ, उनको कोई मैं अलग नहीं मानता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई संतोष रेणु यादव। प्रणाम।